आज श्री कृष्ण सब गोपियों को, ग्वाल वालों को छोड़ करके, ब्रज छोड़ करके मथुरा जाते हैं। मथुरा कंस का उद्धार करते हैं। उज्जैन गए, विद्या अध्ययन की, सब चल रहा था जीवन में, पर अभी भी कोई कमी थी। कई बार होता ना, इंसान को सब प्राप्त हो जाता है, लेकिन भीतर हृदय की एक कमी हमेशा खलती रहती है। एक दिन उद्धव जी ने देखा श्री कृष्ण वृंदावन की ओर नजर करके रो रहे थे। उद्धव ने जाके पूछा कि कृष्ण तुम क्यों रो रहे हो? कृष्ण ने कहा मुझे ब्रज की याद आ रही। उधो मोहे ब्रज बिसरत नहीं। उधो में लाख प्रयास करता हूँ ब्रज को भूल जाऊं, ब्रजवासियों को भूल जाऊं, पर बार बार मेरी आंखों के सामने वो चेहरा आ जाता है। बूढ़ी रोती हुई यशोदा की आंखें, गाय रंबाती हुई मानो मुझसे रो रो के कह रही थी कि हे गोपाल तू कब लौटेगा, तू क्यों जा रहा है? मुझे बार बार हृदय में प्रायश्चित होता है कि मैंने उन भोले ब्रजवासियों को धोखा दिया। अच्छा ठीक है प्रभु, मैं जाता हूँ, ब्रज आपका संदेश लेकर के जाता हूँ, बताओ क्या कहना, क्या बताना, क्या सिखाना है? भगवान समझ गए, इसको अभी बहुत सिखाना बाकी है। इसको प्रेम का पाठ सिखाना पड़ेगा, इसको प्रेम के कॉलेज में एडमिशन दिलाना पड़ेगा। प्रेम का पाठशाला है वृंदावन। जा उद्धव, मेरा पत्र ले जा, संदेशा ले जा। उद्धव कृष्ण का संदेशा लेकर के ब्रज की ओर जाते हैं। बहुत विचित्र विचित्र घटना देखते हैं। वृंदावन की ऐसी ऐसी घटना देखी उद्धव ने कि जैसे वृंदावन में उद्धव घुसे ना, एकदम वीरान था वृंदावन। सूखे पत्ते, सूखी यमुना नदी, कुछ नहीं, चारों ओर बीहड़ जंगल। और जैसे उद्धव आए और एक सखा बोला अरे रथ में कन्हैया आ गया, कृष्ण आ गया, और जैसे कृष्ण आ गया ये सुना, सारे वृंदावन के पत्ते हरे भरे हो गए। यमुना जी जोर जोर से तरंगों में बहने लगी। एक सेकंड में वृंदावन बदल गया, मानो सूखे वृंदावन में प्राण आ गए। पूरा वातावरण बदल गया, पक्षी चहकने लगे, मोर नाचने लगे। आ गया कृष्ण। तभी एक सखा ने कहा नहीं, कृष्ण नहीं, ये तो उसका दूत आया। जैसे कहा दूत आया है, वृंदावन फिर से वीरान हो गया। वृंदावन चिन्मय है, अलग अलग रूप धारण करता है भाव के अनुसार। माता यशोदा के पास गई। यशोदा एक पलना में तकिए को लेके सुला रही थी। कन्हैया सो जा, लाला सो जा, लाला सो जा। उद्धव गए, जाकर के कहा मैया प्रणाम। मैया बोली चुप, मेरा लाला सो रहा, हल्ला नहीं करना, मेरा लाला सो रहा है। उद्धव ने कहा मैया तेरा लाला नहीं, तेरा लाला तो मथुरा में है, ये तो तू तकिया को सुला रही है। जैसे मैया को सुना एकदम कान खड़े, होश आया, अरे कन्हैया तो मथुरा चला गया। रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। और फिर चंद ही मिनटों बाद फिर हंसने लगी। कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया, कृष्ण आ गया। उद्धव की खोपड़ी में समझ नहीं आ रहा ये पागलपन कर क्या रही है ब्रजवासी। कभी हंस जाते, कभी फिर रोने लगते। नंद बाबा से पूछे क्या हो रहा है यशोदा मैया को? बाबा ने कहा उद्धव, ये जो भूलना फिर याद आना, भूलना फिर याद आना, इसी के कारण ये ब्रज जिंदा है। ये जो बीच बीच में भूल जाते ना और याद आता कन्हैया यही है, इसी कारण ये ब्रजवासी जिंदा नहीं कब के मर गए होते। ये वरदान है ब्रज के ऊपर, जो बार बार भूल जाते कन्हैया गया है। लगता है ये तो रहा। गोपियों से मिलने गए उद्धव यमुना के किनारे। ये तो क्या ही कहे, उद्धव पागलों का झुंड बैठा था, सब पागल, सब बावरी। एक गोपी नाच रही है तो नाच ही रही है। उद्धव ने पूछा बैठ जा, थक गई? बोले नहीं। इसने एक बार कन्हैया को नचवाया कि माखन दूंगी और फिर नहीं दिया। अब ये जब से कन्हैया गया है तब से रोज दिन भर नाचती है कि कन्हैया मुझसे रूठ के गया, इसलिए दिन भर नाचती है। एक गोपी चौकड़ी लेकर के पत्थर पर एक चौक लेकर के लिख रही है 1 + 1 = 1।
फिर उसको मिटा देती है, फिर लिखती है 1 जमा 1 बराबर 1। उद्धव तो ज्ञानी है, उद्धव ने लिया चौका। अरे गोपी क्या कर रही है तू, गलत है तेरा गणित। 1 जमा 1 बराबर 1 नहीं होता, 2 होता, 1 और 1 2 होता है। गोपी हंसने लगी। गोपी ने कहा उद्धव तेरा गणित और मेरा गणित अलग है। ज्ञानियों का गणित और प्रेमियों का गणित अलग होता है। ज्ञानियों के गणित में, दुनिया के गणित में भले 1 जमा 1 बराबर 2 होता हो, पर प्रेमियों के लिए तो 1 और 1, जब प्रेमी और प्रियतम दोनों मिल जाते ना तो 2 नहीं बचते, बस 1 बचता। जब मैं था तो प्रभु नहीं, जब प्रभु तो मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी, तामे 2 न समाही। प्रेम की गली बहुत छोटी है, 2 नहीं आते, इसमें 1 ही आता। तो मिटाती है फिर लिखती है, मिटाती है फिर लिखती है। उद्धव ने कहा अरे सुनो सुनो गोपी, कोई मेरी भी तो सुन लो, मैं ज्ञान देने आया हूं। पर कौन गोपी सुनने को तैयार उद्धव का ज्ञान। उद्धव ने कहा देखो मेरे हाथ में देखो, मैं एक पत्र लाया हूं। ये पत्र जानती हो किसने दिया है? तुम्हारे प्रियतम कृष्ण ने। और जैसे गोपी ने देखा ना पत्र, सारी झपट पड़ी। एक ने इधर से, एक ने इधर से, एक ने उधर से कर करके पत्र के टुकड़े टुकड़े कर डाले। उद्धव बोला तुम तो सभी पागल हो, अरे पत्र को पढ़ तो लेती तब फाड़ती। तो गोपी हंस के जवाब देती है। गोपी कहती है उद्धव हमें पत्र पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने कृष्ण पत्र लिखने वाले को पढ़ लिया, हमने कृष्ण को पढ़ लिया। अब ये पाती तू रख, हमारे लिए तो इसका एक टुकड़ा काफी है, क्योंकि इस टुकड़े को कृष्ण ने छुआ होगा। बस उसको गले से लगाती, कभी अपने गाल से लगाती, बार बार उसको छूती, कृष्ण के होने का एहसास करती। योग कहाँ राखें, यहाँ रोम रोम शाम है। यहाँ ज्ञान की जगह नहीं, यहाँ योग की नहीं, यहाँ रोम रोम में शाम है। तो ऐसा अद्भुत उद्धव जी सोचे ये जगह मेरे लायक नहीं, मैं तो यहाँ फिट, कहाँ ज्ञान कहाँ प्रेम। धीरे धीरे उद्धव बदलने लगा, उद्धव में परिवर्तन आने लगा। देखता है श्री राधा रानी, उद्धव ने कहा कि मैं जाऊंगा तो हे श्री राधा रानी कोई पत्र लिखना दे दो, जैसे कृष्ण ने लिखा वैसे आप भी कोई पत्र दे दो, मैं कृष्ण को पहुंचा दूंगा। तो राधा रानी ने पत्र लिखा, खूब देर तक बैठी बैठी उसको लिखती रही, उद्धव को दिया, ले। उद्धव ने लिया, पढ़ा। क्या लिखा था उसमें? लिखा था हे राधे तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, तुम कब मिलोगी। स्वयं राधा रानी पत्र लिख रही हैं कि हे राधे तुम कहाँ हो। क्यों? क्योंकि भूल गई कि मैं राधा रानी, अपने आप को भूल गई। प्रियतम को याद करते करते प्रियतम बन गई, कृष्ण समझ करके राधा को पत्र लिख रही स्वयं। उद्धव ने कहा ये क्या लेके जाऊंगा, क्या दिखाऊंगा। गोपियों ने कहा हमें कोई संदेशा नहीं भेजना, बस इतना कह देना हे कृष्ण तुम्हारे बगैर ये ब्रज अधूरा है, निष्प्राण है। बहुत सारे भाव हैं, बहुत भाव हैं उद्धव और गोपी के। गोपी भ्रमर, राधा रानी भ्रमर गीत गाती है। ये जब सब बातें चल रही थी ना तो एक काला भंवरा आ जाता है, राधा रानी के चरणों पे बैठ जाता है। अब जैसा काला देखती है ना राधा रानी तो क्या बोलती है, आ गया ये उस कन्हैया का यार, ये उसी का दूत है, उसी ने भेजा इसको सिखा पढ़ा के, भगाओ इसको यहाँ से। ये सब काले धोखेबाज होते हैं, ऊधो सब काले आजमाए, सब काले हमने अजमा के देख लिए, सब धोखेबाज। ये कन्हैया भी काला था, कितना बड़ा धोखेबाज। सुपर्णखा की क्या गलती थी, बेचारी प्रेम लेके तो आई थी, नाक कटवा दी उसकी। खूब सुनाया गोपियों ने कन्हैया को, जी भर के उसके दूत को सुना रही। भवरा दूत नहीं है, पर प्रेम में तो कुछ भी, किसी से भी बातें हो सकती है, पत्थर से, पाषाण से, भवरे से ही बात हो रही। मधुप कितब बंधो, बहुत सुंदर भ्रमर गीत गाया। अब जैसे उल्टा सीधा सुना है तो भवरा उड़ गया, जैसे उड़ा अब घबरा गई गोपियां, लगता ये भवरा नाराज हो गया।
जाके कन्हैया को कह देगा ये सारी ब्रज की गोपी ऐसे ऐसे कह रही थी, कन्हैया बिल्कुल नहीं आएंगे, अब रो रो के उसे बुला रही हैं, तू वापस आ जा, तू वापस आ जा। फिर आ गया भंवरा। भंवरा बेचारा वैसे ही उड़ रहा है, पर ये अपने प्रेम में डूबी है। भंवरे को संदेशा देती है, किसी को संदेशा देती है। 6 महीने तक उद्धव रुके, एक आध मिनट के लिए आए थे, 6 महीने तक हिले नहीं ब्रज से। और 6 महीने बाद फिर उद्धव कृष्ण के पास है। जब आए थे तो कह रहे थे भूल क्यों नहीं जाते, अब जब गए, जब कह रहे हैं कृष्ण तुझसे बड़ा कठोर नहीं इस दुनिया में कोई, तू ब्रजवासियों को भूल के यहाँ क्यों मथुरा में पड़े हो। भगवान ने कहा उद्धव तू अब असलियत देख, आंख बंद कर। उद्धव से आंख बंद कराई, और जिस पल्ले में यशोदा तकिए को लोरी गा के सुना रही थी ना, वहां तकिया नहीं था, वहां सचमुच कन्हैया सोए थे। कृष्ण ने कहा उद्धव मैं कभी भी ब्रज को छोड़ नहीं सकता, कभी ब्रज से कन्हैया दूर नहीं हो सकता। ये जो सुन रहे हो ना आप, ये सब भगवान की बाह्य लीला, बाहरी लीला है। कृष्ण तब भी ब्रज में थे, कृष्ण आज भी ब्रज में, ब्रज नहीं छोड़ते ठाकुर। तब उद्धव को ये सब लीला। और आज भी आप गोवर्धन जाओ, उद्धव जी ने कहा मैं अब ब्रज से बाहर नहीं जाऊंगा, तो गोवर्धन में कुसुम सरोवर है, एक बहुत सुंदर सरोवर है, उसके पास उद्धव जी लता पता बन करके विराजमान है।